उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव आने वाला है और सभी पार्टियां अपनी तैयारियां जोर शोर से कर रही हैं। और सिवाल खास में यदि देखा जाए तो यहाँ समाजवादी पार्टी के काफ़ी उम्मीदवार लाइन में लगे हुए हैं। तो और इस वक्त मेरे साथ, मैं प्रत्याशी तो कह नहीं सकता लेकिन संभावित उम्मीदवार है और क्षेत्रीय नागरिक है और क्षेत्र की जनता की आवाज़ है कि समाजवादी पार्टी किसी को टिकट दे तो वो क्षेत्रीय नागरिक को दे। और सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता है और एक वरिष्ठ समाज सेवी के तौर पर भी जाने जाते हैं, जिनका नाम है सीपी शर्मा और बबलू पंडित खिवाई के रहने वाले हैं। वो मेरे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करूँगा। शर्मा जी, अभी 27 की तैयारी चल रही है, काफ़ी उम्मीदवार मैदान में हैं और आप भी अपने स्तर से लगे हुए हैं। तो आप क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे कि मतलब किस तरीके के प्रत्याशी को यहाँ से चुनकर विधानसभा में भेजें? धन्यवाद अतुल भाई, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपके साथ हमें एक पत्रकार वार्ता में बैठने का मौका मिल रहा है। और जैसा आपने कहा है कि प्रत्याशी मैदान में हैं और सभी अपनी अपनी बात कर रहे हैं और क्षेत्र की बात आपने कही है। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि मैं क्षेत्र का हूँ, स्थानीय हूँ और लोकल हूँ, तो मेरी जिम्मेदारियाँ भी उसी हिसाब से ज़्यादा बनती हैं, क्योंकि मैं लोगों के बीच में रहता हूँ। आप देख रहे थे अभी कुछ देर पहले मेरी बैठक लोगों से भरी रहती है हमेशा। मैं लोगों के काम बराबर करता रहता हूँ, क्योंकि मैं गांव खिवाई बहुत बड़ा कस्बा है। नहीं, आप ज़मीन से भी जुड़े हुए हैं। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, खिवाई बहुत बड़ा कस्बा है। यहाँ 25,000 की जो जनसंख्या है गांव की, और बहुत बड़ा हर्रा खिवाई अपने आप में, तो क्षेत्र का होने के नाते मेरे से अपेक्षाएं भी बहुत हैं लोगों को और उम्मीदें भी बहुत हैं। और मैं भी कोशिश करता हूं कि जो डे टू डे की समस्याएं आती हैं उनके बीच में रहूं, उनके सुख दुख में रहूं और उनकी आवाज़ उठाता रहूं। जैसे भाजपा के द्वारा हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा बनाया जाता है, तो उस बारे में क्या कहना है कि जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तो वो हिंदू मुस्लिम अन्य काम करेगी? देखिए, भाजपा का तो मैं क्या कहूं कि भाजपा के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई विकास का एजेंडा नहीं है, कोई काम का एजेंडा नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। आज किसानों को यूरिया खाद भी ओटीपी से मिल रहा है, मतलब उसको ओटीपी आएगा तो एक खाद का कट्टा मिलेगा। ये हालात है। आज छात्रों पर किस तरीके से जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ, वो हमारे ही तो बच्चे हैं, सब किसानों की तो बच्चे हैं जो पिट रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा जब पिट के दिल्ली से अपने घर अपने गांव में आएगा, क्या वो भाजपा को वोट देगा? वो कभी वोट नहीं देगा। उसका परिवार और उसका पूरा मोहल्ला वोट नहीं देगा। आज हालात ये है कि रोजगार नहीं है, और रोजगार कोई मांगता है तो उसको लाठियां मिलती हैं। किसानों की बात कर लो, बेरोजगारियों की बात कर लो, गांव के विकास की सड़कों में पानी भराव की समस्याएं इतनी हैं। इन्होंने हाईवे तो चमका दिए, लेकिन गांव और कस्बों की सड़कों के हालात इतने बद से बदतर हैं कि जगह जगह जल भराव हो रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। शर्मा जी, सूत्रों के मुताबिक एक जानकारी और मिल रही है कि जैसे पहले पार्टी और सत्ता में रही है तो उन्होंने भेदभाव की राजनीति नहीं करी है, लेकिन जैसे भाजपा सत्ता में आई है भेदभाव की राजनीति ज़्यादा बढ़ी है। जैसे कि सपोज करें कि आप समाजवादी पार्टी के नेता है और आप कहीं बीजेपी के खिलाफ भाषण दे रहे हैं और शाम को या पेड़ी आ जाए या पुलिस कार्रवाई शुरू कर दे, इस बारे में क्या? हम डरने वाले नहीं हैं, हम भाजपा से कभी न डरे। मैं आपको नहीं कह रहा। हाँ, और ना किसी को डरना चाहिए। मैं भेदभाव की राजनीति, ये भेदभाव की राजनीति है। इन्होंने हर जाति धर्म को आपस में बांटकर राजनीति कर रहे हैं। इनका मेरे से बड़ा हिंदू कौन है? ये भाजपा ही हिंदू कहते हैं। मेरे से हिंदू बताओ कौन बड़ा है इनका? मेरे से शास्त्रार्थ करा दो, इनका बैठ के धर्म पे मेरी चर्चा करा दो, विकास के मॉडल पे मेरे से चर्चा कर लें, छात्रों के भविष्य के बारे पे मेरे से चर्चा करें ये लोग। हम बताएंगे इनको कि ये क्या कर रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया। आज पहले तो मुस्लिम मुंह पे इन्होंने अत्याचार किया, जब वो बेचारे सहकर शांत हो गए, इन्होंने ब्राह्मणों पर अत्याचार किया, ब्राह्मणों के एनकाउंटर किए।
लेकिन ब्राह्मण कौम बैठने वाली नहीं है, भाजपा से दो दो हाथ करने को तैयार है। तो दलितों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सड़कों पर कर रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा। आज सारे समाज, हिंदू, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण, सर्व जाति के लोग आज भाजपा से दुखी हैं। भाजपा के खुद नेता भाजपा से पीड़ित हैं। हम तो कहते हैं जो पीड़ित है वो आइए हमारे साथ और हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश जी की सरकार, पीडीए की सरकार बनाइए और सुरक्षित रहिए। विकास का मॉडल देखिए, छात्रों को रोजगार, महिलाओं को 40,000, किसानों को बिजली माफ, किसानों के कर्जे माफ, गन्ना भुगतान। आपने कहा 40,000, बीजेपी कह रही है हम 50 रुपये देंगे, तो 50 दे देना, सरकार है इनकी। और दूसरे राज्यों में भी इनकी सरकार है। दोबारा सरकार बनने पे क्यों इंतजार कर रहे हैं? आज सत्ता में है ना, दे दें। तो 2027 का आगाज कैसे होगा? अभी किसानों को 2,000 रुपये दिए थे इन्होंने, और उधर डीजल के रेट बढ़ाकर, यूरिया से 10 किलो खाद निकालकर और दवाई महंगी करके, और जो उससे निकाल लिया ना वो पैसा वापस। तो इनके देने के पीछे अगर ये महिलाओं को भी पैसा देंगे तो निश्चित रूप से गैस सिलेंडर का रेट बढ़ाएंगे, खाने के राशन के रेट बढ़ाएंगे, महिलाओं के किचन के पैसे बढ़ाएंगे। उस पैसे को 6 महीने में रिकवर कर लेंगे ये लोग। ये इनका देने का पॉलिसी है। तो हम कहते हैं कि ऐसे पैसे की इनकी जरूरत नहीं, जो है दूसरे रास्ते से लेने की कोशिश करते हैं ये, और लेते हैं। तो ये इनकी योजनाओं में कहीं शामिल नहीं है। ये सिर्फ वोट, वो महिलाओं के, युवाओं को भरमाना, ये जानते हैं। इनके बहकावे में कोई आने वाला नहीं है। इस बार सत्ता बदल रही है, कौन सी दुनिया में जी रहे हैं इन्हें पता ही नहीं कि लोग कहां से कहां पहुंच गए। आज छात्र उनको अल्फा और जेनजी और ये सब तैयार बैठे हैं। आज परिवार के परिवार तबाह हो गए इनकी सरकार में। बुलडोजर, एनकाउंटर और लाठियों से सरकार चलाना चाहते हैं। तो 2027 का आगाज समाजवादी पार्टी कैसे करेगी? 2027 का आगाज तो हो चुका है। हमारे पीडीए पंचायतें हो रही हैं, सम्मेलन हो रहे हैं। आज ही हमारे नेता, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री श्यामलाल पाल जी मेरठ जिले में भ्रमण कर रहे हैं। हमारी सब मुलाकात हुई, उन्होंने हमें संदेश दिया। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस देश के सबसे बड़े नेता के रूप में माननीय अखिलेश जी प्रत्येक दिन हमें संदेश दे रहे हैं कि हमें किस तरीके से चलना है और कैसे हमें सरकार बनानी है। तो सारा काम चल रहा है, बहुत जोरों से चल रहा है। ये कार्यकर्ताओं की, जनता की सरकार है। ये किसी कॉरपोरेट की सरकार नहीं होगी, ये जनता की चुनी हुई सरकार होगी और जनता के लिए होगी। तो मेरे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और समाज सेवी सीपी शर्मा जी और बबुल पंडित मौजूद थे। उन्होंने पार्टी के बारे में, जो पार्टी की नीति है उनके बारे में बातचीत की है। इसके लिए शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अतुल भाई। और आपका साथ जो हुआ आगे बहुत सारे होंगे। अभी विधानसभा में हम भ्रमण कर रहे हैं। जमीन पे हम काम करने वाले लोग हैं, किसान के बेटे हैं, किसानों की आवाज़ उठाते हैं, गरीबों की आवाज़ उठाते हैं। सर्व समाज को साथ लेके हम चलेंगे और आपका साथ हमें चाहिएगा, क्योंकि आप एक पत्रकार की भूमिका में हैं आज हमारे साथ। तो हमें उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ आपके माध्यम से उठे। हम जहाँ तक अपनी आवाज़ को पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचे, जनता के बीच में आपका चैनल लोकप्रिय हो, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और हम आपके साथ हमेशा मुद्दों पर, जनहित के मुद्दों पर, किसानों के, गरीबों के, छात्रों के, महिलाओं के, युवाओं के, नौजवानों के, हर धर्म जाति की बात हम उठाएंगे और आपके साथ हम आगे भी कई जो है